मैं समझता हूँ कि हम सिंध वासियों को सबसे ज़्यादा शाह लतीफ़ के रिसालों का मुताला करना चाहिए कि इस धरती पे ऐसा अजीम सपूत है जो इंशाअल्लाह ता क़यामत उसकी तालीम, उसके रिसाले, उसकी बैत दुनिया को रोशनी दिखाएगी। जिस ज़माने में बिजली नहीं था उस ज़माने में ये आदमी एक टावर लाइट था, लाइट हाउस के तौर पे आप देखें। आज ज़रूरत है कि शाह अब्दुल लतीफ़ की तमाम जो उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने बयान किए हैं, उसको दुनिया के तमाम ज़बानों में उसको ट्रांसलेट होना चाहिए, उसका तर्जुमा होना चाहिए, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, जर्मनी में, चाइनीज़ में, फारसी में, ताकि दुनिया को पता चले कि सिंध में इतने अजीम आदमी थे, इतने अजीम आदमी गुजरे हैं। जब दुनिया में लोग तलवार लेकर के इलाके फतह कर रहे थे, उस वक्त शाह लतीफ़ लोगों के दिल को फतह कर रहे थे। हम खुशकिस्मत हैं कि न सिर्फ उन्होंने दिलों को फतह किया बल्कि हमारे लिए एक लाइट हाउस का किरदार अदा किया। तो इस शाह लतीफ़ के अज़मत को सलाम है, उनके किरदार को सलाम है, और मैं समझता हूँ कि पूरा एहतराम होना चाहिए। यहाँ जब आए तो उनके दरगाह का एहतराम होना चाहिए। आम आदमी नहीं थे शाह लतीफ़, एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने अल्लाह के कलाम को समझा और अल्लाह के कलाम को समझ के यहाँ के लोगों की ज़बान में बयान किया, इंसानियत के रिश्ता को बताया। तो शाह लतीफ़ का जो पैगाम है वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए भी है, वो हिंदुस्तान के लिए भी है, वो चीन के लिए भी है, जापान के लिए भी, ईरान के लिए भी है। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे लोग अमन से, शांति से रहना चाहते हैं, जहाँ पे इंसानियत को फ़रोग देना चाहते हैं, जंग से दूर रहना चाहते हैं, जानवरों से प्यार करना चाहते हैं, खेतों खलियानों से प्यार करना चाहते हैं, दरख्तों से, पेड़ों से, पौधों से, वो पैगाम अगर सुनना है, आओ हमारी सरजमीन पे, आओ देखो कि इस सरजमीन में सूफी बसते हैं, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत सिखाने वाले बसते हैं। दुनिया को पता चले कि हम पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, हम प्यार से की ज़बान समझते हैं। न सिर्फ हम समझते हैं बल्कि हम जितने भी चरिंद परिंद हैं उन सबको भी हम वही दर्जा देते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको हक़ दिया है। तो आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे आया। मोहतरम जनाब डीसी साहब यहाँ मौजूद थे, जनाब मेरे साथ मुख्तार अब्रो साहब, यहाँ एसएसपी बिल्लो साहब हैं मेरे साथ, वफाकी सेक्रेटरी औकाफ साहब हैं, उनको हमारे ज़ायरीन ने ज़रा पीछे किया हुआ है, मगर मैंने देखा कि हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं खेलदास साहब, उनको भी थोड़ा पीछे किया हुआ है। मगर आज यहाँ पे कहाँ है आशिर अल्बर्ट, ये वो जगह है जहाँ पे ये खेलदास भी है और अल्बर्ट भी है। ये गवाही दे रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ कितने अजीम थे कि हर मज़हब, हर मसलक, हर ज़बान के, और मैं जानबूझ के अभी आवश्यक सिंधी में भी गाला मगर मैं जानबूझ के उर्दू में बात कर रहा हूँ, शायद मैं इंग्लिश में भी बात करूँ कि ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को जाए कि हम शाह लतीफ़ के धरती के बेटे हैं, हम मोहब्बत करने वालों के बच्चे हैं, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। अगर ये ऑडियंस इंटरनेशनल हो तो आई विल गो थ्रू दैट ही इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द पोएट और स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, और ही इज़ ए पोएट एंड स्कॉलर ऑफ एवरी टाइम, because he talked about peace, he talked about humanity, he talked about brotherhood. So ये इन्हें हम सिर्फ सिंध तक बंद ना रखें। अल्लाह ने शाह अब्दुल लतीफ़ को पूरे दुनिया के लिए एक रहनुमाई का मिसाल बनाया था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मेरे साथ शायद शाह लतीफ़ के कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी होगी इनकी। शाह लतीफ़ भी काज़मी थे, जमान शाह साहब भी काज़मी है, हमारा एक ही दादा है, एक ही दादा है, शाहजरार। तो ये उनके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे नसीर मेमन साहब मौजूद हैं, यहाँ पे खालिद अजीज़ आरई साहब मौजूद हैं,
यहाँ पे राव असलम साहब हैं, राजा अंसारी साहब हैं, हमारी बहनें सूरज ठेबू हैं, डॉक्टर फरजाना हैं, फैज शफीक साहब हैं, खुरम साहब हैं, ये सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद। और ये सारे लोग के आने का एक ही मकसद है कि मुस्लिम लीग नून के जो ये अकाबरीन हैं वो और हम सब और जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है वफाक में, वो सब शाह लतीफ़ को अपना रहनुमा और रहबर समझते हैं और उनके रिसाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। हाशमी साहब, आज इत्तेहाद भटाई सरकार पे आए हैं, भटाई पे बात होगी, सिंध की बात होगी, इत्तेहादी आपस में नाराज़ है नून लीग के, क्या वजूहत है, क्या मामलात हैं, क्या पीस पार्टी नून लीग से अलग होने जा रही है? इसलिए तो यहाँ पे आए कि साजो रसालों में ये आयन बाबा कि तू जब माइट था ही तो जो दोस्त था पाण के खबर है केर नाराज है केर ना नंदड़ी नाराजगी से ठीक थी वो। सर एक तरफ बीकानेर में जो यहाँ पर मसला चल रहा है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि नून लीग जो है हुकूमत को जो है पाकिस्तान को ख़राब कर रही है। दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। तो ये आपस में क्रैश है, दूसरी जानब आपकी कोalition है, ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है या वाकई अंदर दरारें हैं? ये तो जवाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देंगे कि पाकिस्तान के सबसे वाइज सीजन और सीनियर लीडर हैं और वो जितना कश्मीर से प्यार करते हैं उतनी कश्मीर से। आपको याद होगा जब सिंध के लोग डाकू राज से तंग थे तो वो नवाज शरीफ थे जो आए और आके यहाँ से डाकू राज का खात्मा किया। जब कराची के लोग दहशत गर्दी से तंग थे तो ये नवाज शरीफ थे जो आए वो आकर के खात्मा किया। जब यहाँ पे किसी बेटी नियाणी को ज़रूरत थी उन्हें चेस बाबा आओ स नियाणिया सिंध जो, वो नवाज शरीफ थींदो साईं। जब यहाँ सैलाब आया तो नवाज शरीफ थींदो साईं। जब यहाँ पे 16 एकड़ ज़मीन देना था तो नवाज शरीफ था। तो नवाज शरीफ को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बिलावल साहब मुस्तकबिल के एक बड़े लीडर हैं और उनका भी अपना एक अंदाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन में ये थोड़ी कहेंगे कि तू मेरा चाचा और तू मेरा भतीजा है। इलेक्शन में तो सारे एक दूसरे को बताएंगे कि मेरा माल खरीद लो। अब ये इतने टेलीविज़न वाले हैं, जियो वाला कह रहा है मैं नंबर 1 हूँ, बोल वाला ना कर रहा है नंबर मैं 1 हूँ, ARY कहता है मैं, रॉयल कहता है मैं, KTN कहता है सबसे ऊपर KTN, हम वाला कहता है हम ही हम हैं। तो ये तो होगा मगर आप सारे आपस में दोस्त भी हो। तो ये जब प्रोग्राम होता है तो सब एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। शिकायत रही है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे नहीं बना है, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन गए। ये आपने सवाल करके जो मैं वो बात क्या कहा, मोटरवे की यहाँ पे पैसे आए थे, जो जमीन गुम हो गए पैसे। जो जमीन होती है पहले उसको खरीदा जाता है, जिसकी ज़मीन होती है उसके बाद उस पर कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर होता है और उसके बाद मोटरवे बनता है। तो जो 6 अरब दिया गया था यहाँ पे, अगर आपको पता है कहाँ पे रखा हुआ है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमें बताओ, हम खरीद लें ताकि मोटरवे बन जाता। अभी तक बन गया होता मगर अब दोबारा इसी साल मोटरवे शुरू होगा और आप लोगों को मैं दावत दूंगा कि वो 6 अरब जहाँ गुम हो गया वो तलाश करें। सुना मिटियारी की आगे पीछे कहीं है। और कोई सवाल? सर बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में धांधली की गई है, इसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता और ये सीटें हम अपनी वापस लेंगे, छीन के भी लेंगे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रियासत और रियासती इदारे ये फैसला करें कि उनको नवाज लीग के साथ खड़ा होना है या मुल्क की मफाद की खातिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? रियासती इदारे हमेशा पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। अब बाकी जहाँ तक हो गया छीन के लेंगे। वोट में भी छीना झपटी होता है। इस बार छीनने में वोटरों ने ज़्यादा वोट उधर डाल दिया, इधर कम डाल दिया। इंशाल्लाह आइंदा, अभी बिलावल साहब जवान हैं, बड़े स्मार्ट हैं, तो ये होता रहता है। ये तो सियासी, आप लोग इसको इतना सीरियस ना लें। सर, इंडिया डिनाई इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की मुनाफी कर रहा है, इस हवाले से शाह लतीफ़ भटाई के सरजमीन का पानी किसी का बाप भी नहीं ले सकता, ठीक है। इस दरिया सिंध पे, सिंधु पे शाह लतीफ़ ने कई अशार कहे हैं। ये दरिया सिंध हज़ारों साल से बह रहा है और इंशाल्लाह हज़ारों साल बहता रहेगा। हाँ क्या है?
सिंधु में असम जो है, और अगर ये गलती करेंगे वो हमारे पानी रोकेंगे, हम उनकी हर चीज़ रोक देंगे। फिर उनको ये मालूम होगा कि यहाँ पे दुनिया का माना और जाना फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो सेकंड नहीं लगाएगा अपने लोगों की प्यास बुझाने में। और उसकी जो फौज है, आपने उसको आजमा लिया है मोदी साहब। तो पानी तो आप रोक करके शायद करबला की याद ताज़ा करना चाहें, मगर उसके बाद जो हुआ वो भी आपको याद होगा। तो पानी कोई रोकने की दुनिया में गलती ना करे। सर, पानी हिंदुस्तान ने रोका है, पानी हिंदुस्तान ने रोका है। तैयार की गई है सर जी। जबकि वफाकी हुकूमत ने भी प्रिया कुमारी का इतना बड़ा मसला है, उसकी गुमशुदगी पर वफाकी हुकूमत खामोश। आप सर गवर्नर आपका अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। अगर बयान देने से मसाइल हल हो जाएं तो सारे बयान अभी मुझसे ले लो। हम प्रिया कुमारी को अपनी बेटी समझते हैं। हूँ नेहानी आया पंजो नेहानी से पंजी इज्जत आ। पुलिस से हम कांटेक्ट में हैं, पुलिस से अच्छे काम भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखें, वो क्या कत्ल हुआ था डकैती में, डॉक्टर आकाश की डकैती कत्ल हुआ था, आपको पता है ना। उसके कातिल या उसके जो मुजरिम थे वो पकड़े गए। तो पुलिस को थोड़ा टाइम दे, ये हमारी पुलिस है। प्रिया कुमारी पेंजी नहीं आनी, ठीक है सर। और कोई सर पंजाब में